डियर स्टूडेंट, वेलकम टू चाणक्य अकेडमी। इट्स मी आनंद यादव। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देखा तो आज हमारा ये दूसरा क्लास है अंग्रेजी का जनरल इंग्लिश, जो कि आज हम क्या करेंगे, नॉन स्टार्ट करेंगे। पहले क्लास में मैंने सब सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग नॉन से स्टार्ट करेंगे। ठीक, हमारा पहला टॉपिक है आज का नॉन। तो यहाँ मैं नॉन लिख दे रहा हूं। देखिए, नॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक, नॉन को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। अब देखिए, मैं यहां पे कुछ वर्ड लिख रहा हूं। ठीक, अब देखिए, पहले वर्ड हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि वर्ड क्या होता है। वर्ड जो होता है आपका, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। ठीक, हैव सम मीनिंग। यानी वर्ड जो होता है आपका, ये अल्फाबेट का, लेटर का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है जिसका कुछ मतलब होता है। अगर कोई मतलब नहीं हो, अगर हम ऐसे ही कुछ भी लिख दें, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, ये क्या है, ये भी तो अल्फाबेट का, लेटर का कॉम्बिनेशन ही है। अब लेटर, अगर लेटर नहीं आप लोग जानते हैं, देखिए ये लेटर हुआ हमारा। अंग्रेजी में जो भी वर्ड हम ये लिखते हैं ना, ए बी सी डी, ये लेटर है हमारा। ठीक, देखिए ये ए बी सी डी, ये हमारा लेटर हो गया। ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिटल। कैपिटल होता है। और जो हम लोग ऐसे लिखते हैं स्मॉल में, ये होता है हमारा स्मॉल लेटर। ठीक, से याद रखिए इसको। जो बड़े अक्षर लिखते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल लेटर, और छोटे वाले को स्मॉल लेटर। ठीक, समझ गए, ये तो बड़ी बात है नहीं। ठीक, आगे देखिए, वर्ड क्या होता है आपका, वर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैव सम मीनिंग। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे कि लेटर का एक कलेक्शन, लेटर का एक समूह जिसका कुछ अर्थ हो। अगर कुछ अर्थ नहीं हुआ तो वर्ड नहीं होगा वो। ये देखिए, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसका कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए, ये इसका कुछ मतलब है, सी कैट, इसका कुछ मतलब होता है। तो ये आपका क्या करेगा, इट इज ए वर्ड, ये आपका वर्ड कहलाएगा। इट इज नॉट अ वर्ड, ये आपका वर्ड नहीं है। ठीक, ये वर्ड नहीं है, ये हमारा वर्ड है। तो वर्ड का मतलब समझ गया। और वर्ड के बाद आता है हमारा सेंटेंस। सेंटेंस को हम लोग, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शब्द। ठीक, देखिए हम लोग अभी इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू लर्न इन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी हम लोग अंग्रेजी में ही सीखने का कोशिश करेंगे इंग्लिश को। अगर हिंदी में ट्रांसलेट पे आप जाएंगे ना हर चीज का, कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे, दिक्कत होगी आपको। इसलिए उसको आप ऐसा समझिए कि ये वर्ड है, ये इसको हम लोग वर्ड बोलते हैं बस। ठीक, अब आगे होता है एक क्या, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है आपका, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है। यहां हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। वही बात, हैव सम मीनिंग, हैव सम मीनिंग। यानी क्या होगा आपका, वर्ड्स का एक समूह, वर्ड्स का एक कलेक्शन। ठीक,
जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका कुछ मतलब हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटेंस बोलेंगे। जैसे अभी यहां देखिए, यहां मैंने दिस लिख दिया, इज लिख दिया, और ये कैट, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक सेंटेंस है, यहां तक फुल स्टॉप, ये एक सेंटेंस है हमारा, ये पूरा हमारा क्या है, अ सेंटेंस, ये हमारा एक सेंटेंस है। ठीक, इसमें कितने वर्ड है, एक आपका दिस हो गया, इसमें कितने वर्ड है अगर बोला जाएगा तो, एक हमारा दिस हो गया, दूसरा हमारा वर्ड इज हो गया, और तीसरा कैट। यानी दिस इज ए कैट इज ए सेंटेंस हैविंग 3 वर्ड्स, इसमें 3 वर्ड है, समझ गए। तो वर्ड हम लोग किसे कहेंगे, लेटर्स का कॉम्बिनेशन, और सेंटेंस क्या होगा आपका, वर्ड का कॉम्बिनेशन। ठीक, अब आते हैं हम लोग नाउन पर। अब देखिए नाउन होता क्या है, और एक सेंटेंस में जो लिखा रहेगा, सेंटेंस में कितने वर्ड है, बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं। अभी आपने देख ही लिया, 3 4 5 6 7 8 जितना भी हो सके। तो उसमें हम लोग कैसे पहचाने कि कितने सारे, कौन कौन सा इसमें नाउन है। अभी देखिए यहां पे मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, देखते चलिए सिर्फ। ये मोहन हो गया आपका, ये रामू हो गया, ठीक, ये हो गया आपका श्याम, अभी यहां हम लिख रहे हैं, दो को छोड़िए आप इसको, देखिए गंगा, पुन पुन, ये हमारा कोलकाता है। ठीक, ठीक, देखिए यहां पे हमने कुछ वर्ड लिखे हैं। ठीक, ये सारा हमारा क्या है, वर्ड है। अभी मैंने बताया आपको वर्ड क्या होगा, लेट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैव सम मीनिंग। देखिए ये जो मैंने लिखा है यहां पे पहले वाले में, ये हमारा क्या है, ये हमारा किसी पर्सन का नाम है। ठीक, यानी कि व्यक्ति, ये किसी व्यक्ति का ही नाम हो सकता है, मोहन किसी व्यक्ति का, रामू किसी व्यक्ति का, श्याम किसी व्यक्ति का। और यहां देखिए इसमें जो हमने लिखा है गंगा, पुनपुन, कावेरी, ये नदी का नाम है, ये सारी क्या है, नदियां हैं। ठीक, यहां देखिए ये जो हमने लिखा है पटना, दिल्ली, कोलकाता, ये सारा क्या हमारा शहर है, यानी कि एक स्थान है, एक जगह है, इसको क्या बोलेंगे, स्थान या प्लेस, प्लेस भी बोलते हैं। और ये हमारा क्या है, लव, सौरो, लव मतलब होता है क्या, प्रेम, और सौरो मतलब होता है दुख। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक भाव है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं भावना, भाव, इमोशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक, ये देखिए ये पहले वाले में हमने कुछ व्यक्ति के नाम लिखे, दूसरे में नदियों का, और तीसरे में स्थान का, और चौथे में भाव का। तो नाउन क्या होता है आपका, नाउन होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड,
नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन आपका क्या होता है, किसी भी चीज का नाम नाउन होता है, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, नदी का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो। और एक चीज यहां पे तो मैंने छोड़ ही दिया, ये देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कैट, ठीक, कैट, डॉग, टाइगर, ठीक, ये सारा क्या हमारा जानवर का नाम है, ठीक, जानवर, ये सारे जानवर के नाम है। तो कहने का मतलब है कि नाउन क्या होता है आपका, किसी व्यक्ति, नदी, स्थान, भाव या कोई जानवर का नाम जो होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, ठीक। किसी भी चीज के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। हो गया। अब हम लोग देखते हैं नाउन का टाइप, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक। देखिए टाइप्स ऑफ नाउन होता है, हम लोग कैसे याद रखेंगे, ये आप ऐसे याद रखिएगा, पी सी सी, पी सी सी माँ, ऐसे याद रखिए, पी सी सी माँ, ये अच्छा ट्रिक है। इसको पढ़ेंगे हम लोग पी सी सी माँ, ऐसे याद रखिए, पी सी सी माँ। तो पी से हमारा क्या हो जाएगा, पी से हमारा हो जाएगा प्रॉपर, ठीक, नाउन सब में लगा दीजिए, प्रॉपर नाउन। दो में हो जाएगा हमारा, सी से क्या होगा, कॉमन, कॉमन नाउन, ठीक। उसके बाद क्या है, फिर सी है, तो फिर दूसरे वाले सी से प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव। देखिए अब हम इस वर्ड को पढ़ते कैसे, ये भी दिक्कत होती है स्टूडेंट को, इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ये कलेक्टिव कैसे हुआ, ये प्रॉपर कैसे हुआ, ये कॉमन कैसे हुआ। तो ये जैसे जैसे आप क्लास करते जाएंगे ना, धीरे धीरे आपको आइडिया आते जाएगा, मैं बीच बीच में बताता जाऊंगा कि हम लोग कैसे वर्ड को पढ़ेंगे, ठीक। कलेक्टिव नाउन, ठीक। उसके बाद आपका एम है, तो एम से हो जाएगा क्या, मेटेरियल, मेटेरियल नाउन। उसके बाद आपका क्या है, ए क्या हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारा नाउन का टाइप्स हो गया, ठीक। यानी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के कितने प्रकार है, 5 प्रकार है, ठीक। अब देखते चलिए इसमें क्या होता है। देखिए इसे हम लोग, प्रॉपर को हम लोग व्यक्तिवाचक भी बोलते हैं, व्यक्तिवाचक, ठीक। इसको हम लोग, कॉमन को जातिवाचक भी बोलते हैं, जातिवाचक, ठीक। उसके बाद हमारा कलेक्टिव है, इसको हम लोग समूहवाचक भी बोलते हैं, हिंदी में समूहवाचक, ठीक। उसके बाद है हमारा मटेरियल, इसको हम लोग, मटेरियल को क्या बोलते हैं, जातिवाचक,
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, ये तो हमारा भाववाचक हो गया। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं भाववाचक। ठीक, और मटेरियल क्या है हमारा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, और ये हो गया आपका द्रव्यवाचक, सॉरी द्रव्यवाचक। ठीक, वैसे इंग्लिश हिंदी नाम आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो अपने आप आइडिया आ जाएगा। अब देखिए प्रॉपर क्या होता है आपका? प्रॉपर और कॉमन, ये दोनों में अधिकतर स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, इसमें अधिकतर कंफ्यूज होता है। देखिए प्रॉपर होता है, ये व्यक्ति है, यानी कि जैसे मैं यहां पे राम लिख दिया, ठीक, मोहन लिख दिया, कैट लिख दिया, ठीक, कैट लिख दिया, यहां पे हम लोग एक और लिख दे रहे हैं, पटना लिख दे रहे हैं। ठीक, अब ये हमने प्रॉपर के अंदर लिखा, अब हम कॉमन के अंदर लिख रहे हैं। देखिए यहां पर मैंने एनिमल लिखा, सिटी, उसके बाद आपका पर्सन। ठीक, देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए ये राम है आपका, मोहन है, कैट है, पटना है। राम और मोहन क्या होगा आपका? राम और मोहन किसी पर्सन का नाम होगा, यानी किसी व्यक्ति का, किसी लड़के का। यहां पर्सन मत कीजिए, पर्सन की जगह पे आप यहां पे हम बुआ लिख दे रहे हैं। तो राम और मोहन क्या है आपका? बुआ का नाम होगा। ठीक, राम और मोहन बुआ का नाम होगा। उसके बाद कैट है, कैट क्या होगा आपका? एक कैट किसी जानवर का नाम होगा, कैट किसी जानवर का नाम होगा, एनिमल का नाम होगा। सिटी, पटना क्या होगा आपका? पटना किसी सिटी का नाम होगा। तो आपने इन दोनों में क्या डिफरेंस देखा? जाति, जाति का मतलब क्या होता है? जाति का मतलब होता है एक पूरा समूह। ठीक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गांव घर में कि आप तुम किस जाति के हो, तो अगर आप किसी जाति का बोल देते हैं, कोई भी जाति का एग्जाम्पल ले लिए, चाहे आप मिश्रा बोलिए, यादव बोलिए, कुछ भी बोलिए, तो आप अगर आप मिश्रा बोलते हैं तो मिश्रा में जितने भी हैं सारा आ गया। और किसी पार्टिकुलर को आप बोल देते हैं कि आनंद मिश्रा या राम मिश्रा, तो वो राम मिश्रा क्या हो गया आपका? राम मिश्रा आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और जो मिश्रा आपने बोला वो क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन हो गया। समझ गए दोनों में डिफरेंस? कहने का मतलब है कि हमने यहां जो एनिमल लिखा है, एनिमल कहने का मतलब है कि सारा उसमें आ जाएगा, चाहे आप कुछ भी लिखिए। कैट यहां लिखा है हमने, यहां आप डॉग लिख दीजिए, टाइगर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, तो ये सारा का सारा क्या हो गया आपका? ये सारा हमारा क्या हो गया? सारा हमारा एनिमल हो गया। यानी ये तीन यहां पे जो है वो प्रॉपर नाउन है। और अगर ये सारा एनिमल का बोल देंगे हम, ये सारा एक क्या है? एनिमल है, यानी कि एक सारा एक एनिमल जाति का है। ये कहने का मतलब हुआ। राम, रामी जब हुआ, मोहनी जब हुआ, यानी लड़के जाति का ये दोनों हो गया। इसका जाति हो गया, ये दोनों का एक, ये दोनों का एक जाति हो गया लड़का। ठीक, और ये दोनों अलग अलग क्या हुए? प्रॉपर नाउन हुए। तो ये डिफरेंस है आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में। समझ गए? अब आगे देखिए। आगे हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है हमारा? ये जो होता है ये ग्रुप होता है। कलेक्टिव नाउन ग्रुप होता है। कोई भी ग्रुप आप हम लोग लेते हैं, जैसे कहीं पे कोई सभा हो रही हो, ठीक,
मेला लगा हो कहीं पे, मार्केट में जो भीड़ होती है, तो ये सारा क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ये ग्रुप, चाहे क्लासेज आप बोलिए, क्लासेज कक्षाएं, ये आपका क्या है ग्रुप है, ठीक। उसके बाद आपका मेला, मेला का क्या होता है आपका फेयर होता है इंग्लिश। इसका हिंदी वर्ड भी नोट कर लीजिएगा, जैसे जैसे मैं वर्ड बोलूंगा उसका हिंदी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग पावर बहुत जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। फेयर हो गया, तो ये सारा क्या हो गया आपका जैसे इलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में नेता लोग क्या करता है, सभा करवाता है ना, कैंपेन, कैंपेन आप बोलिए, कैंपेन। ये भी क्या हो गया आपका, ये सारा आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, ये हमारा समूहवाचक, ठीक। आपको स्क्रीन पर जो है डेफिनेशन आते रहेगा, जरूर नहीं है मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, तो ये नहीं कहेंगे कि आप सब डेफिनेशन तो नहीं लिख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर जैसे जैसे हम बताएंगे ना, आपको डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिखेगा ही, तो उससे आप नोट कर लीजिएगा। अब मटेरियल नाउन, मटेरियल क्या होता है हमारा, मटेरियल होता है एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक। ओके, देखिए मटेरियल हमारा क्या होता है कोई भी लिक्विड हो, कोई भी मेटल हो, ये सारा चीज क्या है आपका, जितने भी द्रव वाले चीज है ना, जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, पदार्थ, पदार्थ के जितने भी चीज हैं ये सारा इसी में रखा गया है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखा है। जैसे हम यहाँ पर वाटर लिख दे रहे हैं, ठीक, वाटर लिखिए, वेट लिखिए, वेट का मतलब होता है आपका गेहूं ठीक, वाटर मतलब क्या होता है, वाटर मतलब पानी, जानते ही होंगे, ठीक। मिल्क लिखिए, जूस लिखिए, जूस का स्पेलिंग यही होगा ना जी, जूस लिखिए, ये सारा क्या हो जाएगा आपका द्रववाचक यानी मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाव, इमोशन। जैसे हम लोग लिखते हैं सैड, ठीक मतलब उदास, हैप्पीनेस खुशी, सैड मतलब सैडनेस होता है, सैड नहीं होगा यहाँ पे, सैडनेस, ठीक। उसके बाद आपका क्या है हैप्पीनेस उसके बाद आपका हो गया लव एक्सेट्रा। तो ये सारा जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट है, भाव। भाव कहने का मतलब है कि इसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। We cannot see abstract noun, we only feel, we can only feel abstract noun, यानी types of noun which can only feel, यानी हम लोग उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमने नाउन के टाइप्स देखे। नाउन हमारा क्या होगा, किसी भी चीज के नाम को, नेम ऑफ एनीथिंग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग नाउन बोलेंगे, ठीक। नाउन्स के टाइप्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, PCCMA, PCC माँ, ऐसे याद रखिएगा, सबसे शॉर्ट तरीका है, याद नहीं रहता ठीक से। PCC माँ, P से प्रॉपर, C से कॉमन, C से कलेक्टिव, M से मटेरियल और A से एब्स्ट्रैक्ट। ये हो गए हमारे नाउन के टाइप्स, ठीक। अब हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, ठीक। मैंने आपको बताया था कि हम लोग इस ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर को ही फॉलो करेंगे, ठीक। तो इसमें जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसके बाद इसमें एक्सरसाइज दिया गया है, बहुत अच्छी किताब है ये, उसमें एक्सरसाइज दिया गया है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसमें जो एक्सरसाइज दिया गया वो एक्सरसाइज बनाएंगे। जब तक आप एक्सरसाइज नहीं बनाएंगे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। बहुत से स्टूडेंट
जानते हुए भी पकड़ नहीं पाता है कि ये कौन सा नॉन है, या ये नॉन है या नहीं है। तो अभी मैं यहां पे एक वर्ड लिख रहा हूं, देखिए वर्ड में हम लोग कैसे पकड़ेंगे ये कौन सा नॉन है, ठीक। देखिए ये हमने वर्ड लिख दिया, दिस इज पेन, दैट इज कैट, ठीक। अब आपको पूछेगा कि इसमें नॉन कौन सा है, बताइए। तो इसमें कौन सा नॉन हो गया, दिस। दिस कोई नॉन होता है क्या, यह हुआ क्या है, कोई नॉन नाम है क्या, यह हुआ तो किसी का नाम नहीं होता है। यह न तो किसी स्थान का नाम हो सकता है, ठीक, न किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, न किसी जानवर का नाम हो सकता है, न कोई भाव है, ये भाव भी नहीं है यह, ठीक। तो ये क्या है हमारा, ये नाउन नहीं होगा। अब आते हैं इज, है क्या है तो ये सिर्फ सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए हम लोग लगाते हैं, नहीं तो हमारा सेंटेंस पूरा ही नहीं होगा, कंप्लीट ही नहीं होगा। पेन क्या है आपका, तो ये भी नाउन नहीं हुआ। पेन क्या है आपका, पेन का मतलब होता है कलम, तो कलम किसी वस्तु का नाम है, कलम किसी वस्तु का नाम है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा नाउन हो गया, ठीक। उसके बाद है इसमें देखिए दैट भी कोई किसी चीज का नाम नहीं है, दैट मतलब वह होता है, ठीक। इसका मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है वह, ठीक। दैट इज, इसका मतलब है, ये भी कुछ नहीं है। कैट मतलब बिल्ली, तो हम लोग जानते हैं कि बिल्ली क्या है, एक जानवर का नाम है, तो ये हो गया हमारा नाउन, ठीक। एक और वर्ड देखिए अब यहां देखिए इसमें कौन सा नाउन है, मोहन हैज का। देखिए आपको इस सेंटेंस का मुझे ट्रांसलेशन भले ही ना आता हो, लेकिन ट्रांसलेशन नहीं भी आए फिर भी हम नाउन क्या है, इसमें नाउन कौन सा है वो हम लोग पहचान लेंगे। इसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हमें इसका ट्रांसलेशन आना चाहिए, ठीक। देखिए मोहन क्या होता है, मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हैज मतलब होता है, हैज तो कोई चीज का नाम नहीं है, कभी सुने हैज किसी चीज का नाम, हैज तो नाम नहीं है, हैज मतलब होता है पास होना, ठीक। तो ये आपका नाउन नहीं है। कार क्या है, कार एक वस्तु का नाम होता है, ठीक, हम लोग बैठ के जाते हैं उसमें, कार क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। तो अभी देखा आपने कि एक सेंटेंस जो हम लिखते हैं, एक सेंटेंस जो लिखा रहता है उसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है, ठीक। आगे देखिए देखिए इसमें क्या होगा आपका, ठीक। बोल रहा है कि मोहन्स फ्रेंड इज राम, श्याम, सॉरी, मोहन्स फ्रेंड इज श्याम। देखिए हम जो कोई भी वर्ड स्टार्ट करते हैं, कोई भी सेंटेंस जो हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में, तो पहला हमारा लेटर होता है कैपिटल, उसके बाद हम सारा स्मॉल लिखते हैं। और अगर आप बीच में, अगर आप सेंटेंस लिख रहे हैं और बीच में कहीं पे भी फुल स्टॉप से पहले अगर और कोई वर्ड आप कैपिटल में लिख देते हैं, तो वो हमारा नाउन हो जाता है, वो किसी व्यक्ति का, किसी चीज का नाम होगा वो, ठीक। जैसे देखिए मोहन्स फ्रेंड इज श्याम, तो श्याम हमने यहां कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक।
श्याम हमने बीच में कैपिटल लिख दिया, यहां से हमने कैपिटल से शुरू किया, फिर बीच में भी हमने यहाँ पे फुल स्टॉप से पहले कैपिटल लेटर स्टार्ट कर दिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। और ये हमारा मोहन, मोहन क्या है, मोहन भी हमारा नॉन है, ठीक। तो यहां पे दो व्यक्ति का नाम दिया गया है, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा आपका, मोहन्स फ्रेंड इज श्याम, तो यहाँ पे ये भी हमारा नॉन है और श्याम भी हमारा नॉन है। अब क्वेश्चन में आपको ये भी पूछेगा कि आपको नॉन में कौन सा नॉन है ये भी बताइए आप। तो मोहन क्या हो जाएगा हमारा प्रॉपर नॉन, क्योंकि ये किसी लड़के का नाम है, यानी कि यह एक लड़के जाति से है। अब हम लोग एक्सरसाइज का, बुक में जो एक्सरसाइज दिया गया है उसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। हम लोग कैसे इसमें क्वेश्चन निकालेंगे, कैसे पता करेंगे कौन सा नॉन है, ठीक। तो देखिए मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ पे बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ये देखिए एक लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके। द कैपिटल ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप, ठीक। एक सेंटेंस हो गया ये, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए यहां इंडिया जो है, इंडिया बीच में लिखा गया है, यानी इंडिया फुल स्टॉप से पहले है और कैपिटल लेटर में है, तो इसको फट से हम लोग क्या करेंगे, नॉन कर देंगे, ये नॉन हो जाएगा हमारा, ठीक। अब अगर किसी को आप कहेंगे कि मैंने बताया था कि आपको अगर नहीं भी पता हो उसका मतलब, तो भी आप समझ जाएंगे। बताइए अगर किसी को नहीं भी पता हो कि इंडिया क्या है, इंडिया कोई देश है या नहीं है, कहीं पे वो नहीं भी जानता हो, तो भी वो अगर नॉन के बारे में पता है कि नॉन किस तरह से लिखा जाता है, क्या होता है, तो वो बता देगा कि ये जो है ये एक नॉन है, ये कुछ भी है लेकिन एक नॉन होगा जरूरी है, ठीक। अब यहां देखिए, यहां ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, ठीक, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है आपका, तो ये आपका क्या है, दिल्ली, ये नॉन है आपका, ठीक। और देखिए और लिखा गया है नेहरू जी वाले ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ठीक। एक और देखिए, इजी साइड देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक। तो ये वाला तो हमारा नॉन हो ही जाएगा, कैपिटल लेटर से है बीच में, और पटना जो है हमारा ये भी क्या है, नॉन ही है, ठीक। हो गया ना, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ठीक। अब देखिए ये तो दो हमारा नॉन हो ही गया, और ये कौन सा नॉन हो जाएगा, अगर आपको बोला जाए कि प्रॉपर नॉन है, कॉमन नॉन, कलेक्टिव में कौन सा नॉन होगा, तो पटना हमारा क्या है, प्रॉपर नॉन है, ठीक। और बिहार क्या है, ये भी हमारा प्रॉपर नॉन होगा, बिहार एक स्टेट का नाम है, अगर यहाँ पे स्टेट दे देता तो क्या हो जाता हमारा, क्या हो जाता, कॉमन नॉन हो जाता, ठीक। और पटना एक सिटी है, ठीक, तो ये भी प्रॉपर नॉन है। अब यहां देखिए, अब क्या है, यहाँ पे और कुछ बचा हुआ है क्या, अब ये कैपिटल देखिए, इसका मतलब क्या होता है आपका, कैपिटल होता है राजधानी, तो राजधानी क्या होता है, राजधानी कोई जगह का है नाम, कोई जगह ही होता है ना राजधानी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कौन सा नॉन है, ठीक। इसमें भी देखिए, इसमें भी मैंने ये मिस कर दिया था, कैपिटल ये क्या होता है आपका, ये तो एक राजधानी है ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। यानी इस सेंटेंस में, पहले वाले सेंटेंस में 3 नॉन है, एक हमारा दिल्ली है, एक कैपिटल है और एक इंडिया है, ठीक। दूसरे में एक पटना है, एक कैपिटल है और एक बिहार है। और देखिए कुछ कह रहा है
एक मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको ऐसे ही। मदन एंड रामू आर स्टूडेंट्स। ठीक, अब देखिए इसमें कौन सा आपका नॉन है, कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो राम तो हम लोग पहले ही लगा देंगे कि राम तो हमारा नॉन होगा ही होगा, क्योंकि बीच में कैपिटल लेटर से हमने स्टार्ट किया है। ठीक, एक हमारा मदन है, ये भी हमारा क्या होता है, नॉन ही है, इसी का नाम ही है मदन। ठीक, और कुछ नहीं होता है, ये तो होगा नहीं हमारा। आर क्या है, ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये तो हम लोग सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए लिखते हैं। ठीक, स्टूडेंट्स ये क्या हमारा, ये भी हमारा नॉन है, क्योंकि छात्र क्या होता है, राम और श्याम, राम और मदन, ये क्या है, स्टूडेंट। यानी ये दोनों हमारा प्रॉपर नॉन है, और ये दोनों किसका प्रॉपर है, तो इसका प्रॉपर है, यानी प्रॉपर नॉन कॉमन नॉन, इस कॉमन नॉन का, यानी कि स्टूडेंट्स जाति का ये दोनों छात्र है, विद्यार्थी है, लड़का है। ठीक, मदन और रामू स्टूडेंट्स जाति का प्रॉपर नॉन है। ठीक, ऐसे हम लोग समझेंगे। तो आपने देख लिया कि हम लोग नॉन कैसे पहचानते हैं एक सेंटेंस में। इसी तरह से आप जितने भी इसमें इस एक्सरसाइज में इसमें दिया गया है, कुछ यहाँ पे यह कुछ जो है 4-5 तो बना भी दिया है, बाकी आप लोग इसमें जो दिया गया है एक्सरसाइज वो सारा बनाइएगा। ठीक, आपको आराम से बन जाएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।